लक्षण है? मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा का, प्रोटोकोरोडेटा का या ऑर्थोपोडा का? बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताना आपको। थर्टीन क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। बताइए, डर्मल क्लोम ब्रैंकी व श्वसन वृक्ष द्वारा श्वसन किसका लक्षण है? तबस्सुम बी बता रहे हैं। जल्दी कमेंट करते जाइए। रेस्पिरेशन बाय डर्मल गिल्स एंड रेस्पिरेटरी ट्री, है ना, इज परफॉर्म बाय द एनिमल्स ऑफ, है ना, किसके द्वारा होता है? बताइए। चलिए देखते हैं, बी इसका हाँ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है आपका। तबस्सुम सही बताया आपने। इकाइनोडर्मेटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर है ना, डर्मल गिल्स पाए जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्री, है ना, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। इन विच फाइलम इज वाटर वस्कुलर सिस्टम फाउंड, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्न किस फाइलम में जल संवहनीय तंत्र पाया जाता है ना? प्रोटोजोआ में, आर्थ्रोपोडा में, पोरीफेरा में या इकाइनोडर्मेटा में? जल संवहनी तंत्र किस में पाया जाता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? बताइए। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। तबस्सुम डी बता रहे हैं। 14 का आंसर आपको बताना है। मनीषा कटारा डी बता रहे हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम, है ना, वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में पूछा है, कौन से ग्रुप में पाया जाता है ना? प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा या इकाइनोडर्मेटा? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, वाटर वस्कुलर जो सिस्टम होता है वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वाटर बॉडी में एंटर करता है, और फिर एक बड़ा छेद होता है जिससे पानी आउट हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उससे तो पानी जो होता है बॉडी में एंटर करता है, और बड़े छेद से बाहर होता है। छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया, है ना, और बड़ा जो छेद होता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ऑस्कुलम, है ना। और ये जो वाटर सिस्टम होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, वो किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। स्टारफिश बिलोंग्स टू क्लास, है ना, स्टारफिश बिलोंग्स टू क्लास, है ना, स्टारफिश जो होती है वो कौन से क्लास से संबंधित है? पाइसी से, सिफिलोपोडा से, एस्ट्रोइडिया या ओफिरोरोइडिया, है ना, बताइए जल्दी से। स्टारफिश के बारे में पूछा है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में। कल का जो सेशन रहेगा वो भी एनिमल किंगडम के भी ऊपर ही रहेगा, तो आप एनिमल किंगडम को अच्छे से रिवाइज करके आए ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्टारफिश जो होती है कौन से फाइलम से बिलोंग करती है वो आपको बताना। पाइसी से, सिफिलोपोडा है, एस्ट्रोइडिया एस्ट्रोइडिया है या ओफिरोइडिया है ना। फर्स्ट कमेंट आ गया है उमा कुमारी का, डी बता रहे, सॉरी सी बता रहे हैं, एस्ट्रोइडिया बता रहे हैं।
फिर तबस्सुम भी सी बता रहे हैं, मनीषा कटारा सी बता रहे हैं, मनीष गरासिया सी बता रहे हैं। राकेश रावत सी बता रहे हैं। गुड इवनिंग राकेश, आज लेट हो गए आप। चलिए कोई बात नहीं, कल से जल्दी आइए, है ना। देखिए इसका आंसर जो है एस्ट्रोडिया है ना, एस्ट्रोडिया में आती स्टार फिश आती है। और एस्ट्रोडिया किस में आता है? इकाइनो डर्मेटा में आता है, इकाइनो डर्मेटा, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्टार फिश जो होती है, बहुत सारी ऐसी फिश होती है जिनको अपन फिश बोल देते हैं, है ना। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर मेहता क्लासेस के। और स्टार फिश है ना, स्टार फिश जो होती है एक्चुअल में फिश नहीं होती है ना, इक्वाइनोडर्मेटा में आती है, फिर भी इसको फिश बोला जाता है। जैसे सिल्वर फिश होती है ना, सिल्वर फिश, ठीक है। सिल्वर फिश किस में आती है? इंसेक्टा में आती है, ठीक है, यानी कि ऑर्थोपोडा में आती है, ठीक है। फिर भी इसको फिश बोला जाता है। जैसे जेली फिश है ना, जेली फिश किस में आती है? निडेरिया में आती है, निडेरिया में आती है ना, ठीक है। फिर भी इसको फिश बोला जाता है ना। ऐसे एक कटल फिश भी होती है ना, कटल फिश किस में आती है? मोलस्का में आती है ना, सिफेलोपोडा में आती है, बट फिर भी इसको फिश बोला जाता है। ध्यान रखिए, इनको फॉल्स फिश बोला जाता है, ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश किस में आएगी? पाइसिस में आती है। पाइसिस में जो फिश आती है वो ट्रू फिश होती है ना, वो ट्रू फिश होगी। और जिनके नाम के आगे फिश लगा दिया है ना, स्टार फिश बोलते हैं हम, बट ये एक्चुअल में फिश नहीं होती है, वो इकाइनोडर्मेटा में आती है। सिल्वर फिश बोलते हैं, बट वो ऑर्थोपोडा में आती है। जेली फिश निडेरिया में आती है। और कटल फिश जो होती है मोलस्का में आती है ना। तो इनको बोलते हैं फॉल्स फिशेस, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। और कल का जो सेशन रहेगा वो भी एनिमल किंगडम पर ही हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप पढ़ के आए, अच्छे से रिवाइज करके आए, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। और ऐसे ही आप क्लास को आपको कंटिन्यू करना है, डेली आपको क्लास को अटेंड करना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो मजबूत हो पाए, है ना। कोई भी, मैंने बार बार इसी चीज़ आपको बोलता हूँ कि कंटिन्यूशन में रहना है, आपको लगातार क्लास लेनी है, क्वेश्चन करने हैं, तो तैयारी जो होगी कंटिन्यूशन में होगी। और जब कोई काम को लगातार किया जाता है ना, वो एक बुक है 1% बेटर ईच डे, है ना। हर रोज़ आपको 1%, मतलब आपको ग्रो करना है ना, लगातार ग्रो करना है। कोई बात नहीं, अगर आप कम ग्रो कर रहे हो वो कोई मैटर नहीं, बट आपको ग्रो करना है डेली। अगर आप लगातार ग्रो कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ में होगी, है ना। सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना, स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए आपको ग्रो करना है, ठीक है। चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। वेरी गुड उमा कुमारी, 14 करेक्ट हुए आज के। ऐसे ही आपको बने रहना है ना। चलिए, कल का सेशन भी एनिमल किंगडम के ऊपर होगा, आपको आना है। थैंक यू। चलिए, कल मिलते हैं। कल एक नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, और एनिमल किंगडम को आपको पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।